हेलो गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जी एस आर बजरंग। गाइस हमारे चैनल पर टैली कोर्स चल रहा है जिसमें हम आपको बिल्कुल जीरो लेवल से लेके एडवांस तक सिखाने की कोशिश कर रहे हैं। गाइस मैंने इससे पहले टैली कोर्स की काफ़ी सारी वीडियो बना दी थी, अपनी नहीं देखकर अब देखना चाहते हैं तो वीडियो को डिस्क्रिप्शन आपको कंप्लीट प्लेलिस्ट मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। गाइस आज की थोड़ी बात करें जीएसटी के बारे में। देखो इससे पहले मैंने जीएसटी का पार्ट नंबर 1 बना दिया, उसमें मैंने बताया था जीएसटी आपकी होती क्या है, जीएसटी की कितनी रेट होती है, सीजीएसटी क्या होता है, आईजीएसटी क्या होती है, एसजीएसटी हमारी होती क्या है, जीएसटी हमारी होती क्या है, कैसे क्या काम करती है, जीएसटी की कितनी रेटें होती हैं, जीएसटी को हम टैली में कैसे लगाते हैं, जीएसटी के क्वेश्चन को टैली में हम कैसे करते हैं, ये सारा कुछ मैंने आपको बता देते थे। अपने वो वीडियो नहीं देगी तो उस वीडियो को लिंक आपको वीडियो को डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा, जाके देख सकते हैं। आज की थोड़ी बात करें जीएसटी के बारे में। जीएसटी का आज हम पार्ट नंबर 2 देखेंगे जिसमें देखेंगे मल्टीपल जीएसटी। यदि आप जानना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं तो वीडियो को लास्ट तक देखते रहे। हेलो गाइस, मैं राहुल कुमार स्वागत करता हूं आप अपने चैनल जी एस आर बजरंग पर। गाइस चैनल पर नया तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले, पास में बेल आइकन दबा के ऑल पर क्लिक कर ले ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो चलते अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आपको कंप्लीट बता दूं। लेकिन इससे पहले गाइस मेरे पास जो कमेंट आए थे वो मैं आपको बताया था। जो मेरी जनरल एंट्री थी, जो मैंने डिस्काउंट वाले क्वेश्चन किए थे जनरल एंट्री में, उसमें जो कमेंट आए थे प्रीति कुशवाहा जी के, उन्होंने मुझे कुछ क्वेश्चन यहाँ पे पूछे थे। जो ये जनरल एंट्री थी, 2 जनरल एंट्री थी इंग्लिश वाली, उन्होंने यहाँ पे सॉल्व करके मुझे दी थी। बट यहाँ पे उनकी क्या गलती थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो उनकी छोटी सी गलती थी, गलती उसे नहीं कहेंगे लेकिन उसमें छोटी सी उन्होंने गलती की थी। नंबर 1 जो हमारा फर्स्ट वाला क्वेश्चन था वो था ही गुड्स सोल्ड टू मोहन 30,000 रुपीज एट ए ट्रेड डिस्काउंट 15% एंड कैश डिस्काउंट 2.5%। देखो ये वाला क्वेश्चन था फर्स्ट वाला, ठीक है। ये उन्होंने किया था, इसका जो कैलकुलेशन था, जो इसका इन्होंने कैलकुलेशन किया था वो बिल्कुल यहाँ पे ठीक किया था। ये वाला क्वेश्चन था, देख सकते हैं। उन्होंने गलती क्या की थी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो उन्होंने ये सारा कुछ सही किया था, नहीं सेल अकाउंट सीआर ए भी किया था, डिस्काउंट अकाउंट डीआर ए भी उन्होंने किया था। बट इन्होंने क्या किया था, जो इसका कैश अकाउंट जो है इसकी जगह पर उन्होंने यहाँ पे रख दिया था मोहन अकाउंट, जो कि मोहन व्यक्ति का नेम इसमें नहीं आएगा। क्यों नहीं आएगा तो मैं आपको बताया। तो देखो इसमें क्या कह रहा है, इसमें क्या किया, हमने मोहन को माल बेचा कितने का, 30,000 रुपये का। मोहन को हमने माल तो बेचे 30,000 रुपये का, लेकिन उस पर 15% जो आपका डिस्काउंट लगा हुआ है तो हमने यहाँ पे डिस्काउंट भी काट दिया, ठीक है। इसके बाद देख सकते हो जो हमारा कैश अकाउंट यानी कि नगद छूट भी है, देख सकते हैं नगद छूट, यानी मैंने आपको बताया था नगद छूट आपकी होती क्या है वो मैंने आपको बताया था, ठीक है। यदि आपने वो वीडियो नहीं देखी तो आप जाकर देख सकते हैं। डिस्काउंट वाले प्रॉपर तरीके से मैंने आपको समझाया था कि ट्रेड डिस्काउंट आपका क्या होता है, कैश डिस्काउंट आपका क्या होता है, ठीक है। वो मैंने आपको कंप्लीट समझाया था, यानी नगद छूट आपकी होती है, कब दी जाती है। तो इसने क्या किया, हमें 30 जो हमने मोहन को 30,000 रुपये का माल बेचा तो मोहन ने हमें 30,000 रुपये जो है उसने हमें 15% तो डिस्काउंट हो गया, ठीक है। तुम्हारा कितने का माल हो रहा, 25,500 रुपये का। तो मोहन हमें क्या कर रहा, 25,500 अभी दे रहा, तो हमने क्या किया उस पर डिस्काउंट भी लगा दिया, कितना 2.5%। तो वो अभी हमें दे रहा, पूरा पेमेंट कर रहा है। जब उसने पूरा हमें पेमेंट कर दिया तो उसका नेम नहीं आएगा, ठीक है। आपको ध्यान रखना, यदि बंदा कोई पूरा पेमेंट कर देता तो उस व्यक्ति का नेम नहीं आता है, ठीक है। तो उसका इसमें नेम नहीं आएगा, इसीलिए इसमें क्या हुआ, कैश यानी नगद उसने कितना दिया है यहाँ पे 24,000, देख सकते यानी कि हमारा 2,486.2 इसने हमें जो पेमेंट है नगद दे दिया, ठीक है। इतना डिस्काउंट हो गया, तो इसीलिए मोहन का इसमें नेम नहीं आया, क्योंकि मोहन ने हमें पूरा पेमेंट कर दिया। तो जो ट्रांजैक्शन बनेगा वो बनेगा कैश अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर और यहाँ पे सेल्स अकाउंट सीआर। यदि आप इसको डिटेल्स में समझना चाहते तो आप हमारी डिस्काउंट वाली वीडियो दोबारा से देख सकते हैं, तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो ये वाली एंट्री थी, इसलिए आपकी एंट्री सही थी बिल्कुल, बस इसमें थोड़ी सी गलती थी, क्या थी, मोहन नेम आपका इसमें नहीं आएगा। अब देखते हैं नंबर 2 वाली एंट्री। ये भी एंट्री आपने सॉल्व की थी। ही गुड्स सोल्ड टू रोहन 40,000 रुपीज एट आर ट्रेड डिस्काउंट 10% एंड कैश डिस्काउंट 2.2% एंड 50% अमाउंट ड्यू पेड। ये वाली एंट्री थी, ये भी एंट्री आपकी बिल्कुल सही थी, ठीक है। अमाउंट वगैरह बिल्कुल आपका सही था, वो मैंने यहाँ पे लिख भी दिया है, ये बिल्कुल आपका बिल्कुल सही था, ठीक है। लेकिन इसमें छोटी सी गलती आपने भी इसमें कर दी, क्या कर दी वो मैं आपको बताने वाला हूँ। देखो आपने यहाँ पे कैश अकाउंट डीआर सही कर दिया, कोई दिक्कत नहीं, ये भी डीआर आपने कर दिया सही है। डिस्काउंट अकाउंट डीआर ये भी आपने कर दिया, ये भी सही है। लेकिन आपने इसमें क्या किया, रोहन अकाउंट आपने यहाँ पे सीआर कर दिया, लेकिन वो सीआर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, आप इसको समझ सकते हैं। आप ये एंट्री मेरी जाकर द्वारा देख सकते हैं तो आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ जाएगा, ठीक है। यदि मैं इस वीडियो में दोबारा से एक्सप्लेन करूंगा सारा कुछ तो इसमें काफ़ी वीडियो बड़ी हो जाएगी और मैं आपको जीएसटी वाले क्वेश्चन नहीं करा पाऊंगा, इसलिए आप वो वाली वीडियो मेरी जाके देख सकते हैं, ठीक है। मैंने आपको गलती बताई थी कि आपने गलती इसमें क्या की। देखो आपका जो रोहन है, रोहन आपका इसमें डीआर होगा ना कि सीआर होगा, आपने इसमें सीआर कर दिया है, तो आपका यहाँ पे सीआर नहीं होगा, आपको होगा यहाँ पे डीआर। देखो जब भी हमारा सेल्स होता है, सेल्स हमेशा हमारा सीआर होता है। डिस्काउंट वाली एंट्री में जब सेल्स हमारा सीआर हो रहा है तो सारा कुछ डीआर होगा, ठीक, ये आपको समझना है। यदि मान लो परचेज वाली एंट्री, यदि परचेज अकाउंट डीआर हो रहा है तो सारा कुछ आपका सीआर होगा, ये आपको समझना है, ठीक है।
तो ये चीज़ें आपको समझ के चलनी है। तो देख सकते हैं हमारा रोहन था, आपने यहाँ पे CR कर दिया था, ओनली आपको यहाँ पर रोहन को DR करना है। और आपने क्या किया था, आपका जो सेल्स अकाउंट है आपने यहाँ पे सेल्स अकाउंट को आपने यहाँ पे शायद DR कर दिया था। तो आपको सेल्स अकाउंट DR नहीं करना, आपको क्या करना, सेल्स अकाउंट आपका यहाँ पे CR रहेगा। तो सेल्स अकाउंट आपका यहाँ पे CR हो जाएगा और जितनी भी बाकी की चीज़ें हैं वो आपकी ये DR हो जाएंगी, तीनों चीज़ें, ठीक है। तीनों ट्रांजेक्शन आपके DR हो जाएंगे। वैसे तो आपने बिल्कुल सही की थी, कोई इसमें गलती नहीं थी। अमाउंट जो आपने काटा था यहाँ पे डिस्काउंट वगैरह वो बिल्कुल आपका फिक्स है, कोई भी दिक्कत नहीं है। बट आपने यहाँ पे छोटी सी गलती इसमें कर दी थी और छोटी सी गलती आपने इसमें कर दी थी, बस आपको यही गलती थी और इसमें कोई नहीं है, ठीक है। तो चलते कंप्यूटर की स्क्रीन पर और मैं आपको बताने वाला GST के क्वेश्चन को, आप मल्टीपल GST के क्वेश्चन को ऐसे सॉल्व करते हैं। तो आइए मेरे साथ। गाइस हम अपने कंप्यूटर की स्क्रीन पर आ चुके हैं। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको GST के क्वेश्चन को कैसे यहाँ पे सॉल्व करना है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये दिखाया था, जो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में आपको GST वाला क्वेश्चन कराया था वो आपको कैसा था वो मैं आपको सबसे पहले दिखाया था। देख सकते हैं जो हमारा हमने पार्ट नंबर 1 में आपको कराया था उस पर जो GST लगी थी ओनली यहाँ पे 28% लगी थी। GST तो लगी थी लेकिन 28% लगी थी, 28% लगी थी, लेकिन पूरे क्वेश्चन पर यहाँ पे सेम GST लगी थी। देख सकते हो कुछ इस तरीके से, यानी 28% ही हमारी GST थी, वो पूरे क्वेश्चन पर यहाँ पे लगी थी। लेकिन जो मैं आपको अकाउंट नंबर 2 कराने वाला हूं इस पर आप ध्यान से देखेंगे, मल्टीपल लेजर GST, यानी जो हमारे लेजर है GST वो अलग अलग यहाँ पे रहेंगे। जैसे देख सकते हैं जो हमने यहाँ पे माल को परचेज किया बाबू से नोकल में, उस पर GST हमारी 14% लगी हुई देख सकते हैं। और हमने जो माल यहाँ पे परचेज किया इंटर स्टेट यानी गुजरात से हमने आपको माल को परचेज किया, उस पर GST हमारी 12% लगी हुई है, ठीक। यानी अलग अलग GST हमारी यहाँ पे हो जाएगी। और आपको नीचे देखें हमने आपको कुछ माल को सेल किया, उस पर GST हमारी 14% लगी हुई है, यानी जो GST की रेट है वो यहाँ पे अलग अलग लगी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं आपको समझाने वाला हूँ। तो चलते हैं टैली में और मैं आपको कंप्लीट समझाने वाला हूँ। तो गाइस हम टैली में आ चुके हैं। टैली में आने के बाद सबसे पहले आपको कंपनी बनानी, तो कंपनी देख सकते हैं हमने पहले से यहाँ पे बना के रखे GST मल्टीपल लेजर। कंपनी बनाने के बाद आपको क्या करना, आपको GST ऑप्शन को यहाँ पे यस करना। तो इसके लिए आपको F11 को प्रेस करना कीबोर्ड से। F11 को प्रेस करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो नीचे देख सकते हैं स्टेटरी एंड टैक्सन, आपको इस ऑप्शन के ऊपर आपको एंटर कर देना है। इस ऑप्शन के ऊपर एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो इनेबल गुड्स एंड सर्विस टैक्स GST, आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करना। और इसके नीचे आपको दिखाई देगा सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, आपको इस ऑप्शन को भी यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद आप यहाँ पे अपना स्टेट डालना, कौन सा, उत्तर प्रदेश। इसके बाद आपको GST का नंबर यहाँ पे डाल देना अपने यूपी का, जो भी आपका उत्तर प्रदेश का GST नंबर है वो आप यहाँ पे डाल देना। तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ 091234512341 यहाँ पे Z5 देख सकते हो मैंने डाल दिया। इसके बाद आपको एंटर करना। एंटर करने के बाद देखो हमने पिछली वीडियो में आपको एक चीज़ और समझाई थी कि आपको यहाँ पे GST को यहाँ पे कहाँ पर यस करना, सेट ऑल्टर GST डेट यानी डिटेल्स। आपको इस ऑप्शन को, इस क्वेश्चन में आपको इस ऑप्शन को यस नहीं करना। क्यों नहीं करना, क्योंकि जो हमारी GST अलग अलग यहाँ पे लगी हुई है। इस ऑप्शन को आप कभी यस कर सकते हैं जो मैंने आपको अकाउंट नंबर 1 कराया था, यानी GST जो क्वेश्चन पर रहेगी वो सेम रहेगी, यानी 28% GST यानी सेम GST यदि क्वेश्चन पर रहेगी तो आप इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देते हैं, और सेम GST आपके क्वेश्चन पर नहीं रहेगी तो आप इस ऑप्शन को यस नहीं करेंगे। तो आप इस क्वेश्चन में इस ऑप्शन को यस नहीं करेंगे क्योंकि जो GST की रेट है 12% है, 14% है, यानी अलग अलग GST है, इसीलिए हम इस ऑप्शन को यहाँ पे यस नहीं करेंगे, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पे एंटर करना और आपको यहाँ पे एंटर से इसको एक्सेप्ट करा देना इस तरीके से, ठीक। एक्सेप्ट आपने करा दिया। अब मैं आपको बताने वाला हूँ कि आपको लेजर कैसे बनाने हैं। तो लेजर बनाने के लिए आपको सबसे पहले अकाउंट इन्फो के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक करना, लेजर के ऊपर जाना और आपको यहाँ पे क्रिएट के ऊपर आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो देखो सबसे पहले कौन कौन से लेजर बनाएंगे वो मैं आपको समझा देता हूँ। देखो सबसे पहले हमारा कौन सा, परचेज द गुड्स आइटम फ्रॉम बाबू, लोकल से हमने यहाँ पे खरीदा है, तो सबसे पहले हम यहाँ पे बनाएंगे परचेज का लेजर, ठीक है। तो परचेज का लेजर हम यहाँ पे सिंपली बना लेता है लोकल में। तो सिंपली मैं यहाँ पे बना लेता हूँ परचेज लोकल कितना परसेंट लगा वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो हमारा परचेज यहाँ पे लगा 14%, तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा 14 और यहाँ पे %, ताकि आपको अच्छी तरीके से यहाँ पे ध्यान रहे, ठीक। इसके बाद एंटर करूँगा। इसके बाद आपका अंडर में किस में जाएगा, परचेज अकाउंट में यहाँ पे चला जाएगा। इसके बाद आपको एंटर करना। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे ध्यान से देखना, देख सकते हैं सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देना इस तरीके से। इस ऑप्शन को जैसे ही आप यस करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे GST डिटेल्स की एक और यहाँ पे विंडो ओपन हो जाएगी। तो आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे ध्यान से समझना। देखो सबसे पहले आता है यहाँ पे नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन, आपको यहाँ पे कहाँ पर अटैच कराना वो मैं आपको समझाए। तो देखो आपको यहाँ पे कराना परचेज टैक्सेबल से, आपको ध्यान से देखना परचेज टैक्सेबल से, देख सकते हैं हमने यहाँ पे अटैच करा दिया परचेज टैक्सेबल से। यदि नोकल में रहेगा, यदि आपका नोकल में आपने माल खरीदा या नोकल में माल बेचा तो आपको किससे अटैच कराना, परचेज टैक्सेबल से, ठीक। तो मैं सिंपली इसके ऊपर आपको एंटर कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रेट कितनी है आपकी इंटीग्रेटेड,
कितनी रेट है 14%। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा GST की रेट कितनी है 14%। तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा, इसके बाद एंटर करूँगा। एंटर करने के बाद आप यहाँ पे गुड्स से अटैच करा देना इस तरीके से, और आपको एंटर करके इसको सेव कर देना है। तो देख सकते हमारा परचेज का लेजर तो यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद आपको बनाना बाबू का, ठीक है। बाबू हमारा नोकल में, तो सिंपली यहाँ पे बाबू का लेजर बना लेते हैं। तो यहाँ पे डालना आपका बाबू, इसके बाद एंटर करना है। इसके बाद आपका अंडर में रहेगा संडे क्रेडिटर, क्योंकि हमने इससे माल खरीदा इसीलिए एंटर करना है। एंटर करने के बाद आपको सिंपली एंटर करना है। देखो आप यहाँ पे ध्यान देना, स्टेट आपका कौन सा रहेगा यूपी, क्योंकि हमने नोकल से खरीदा है इसीलिए यूपी रहेगा, ठीक। इसके बाद एंटर करूँगा, एंटर करूँगा, एंटर करूँगा। इसके बाद आपको यहाँ पे यस करना, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे रेगुलर रखना और आपको GST नंबर यहाँ पे डाल देना 091234512345 देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद आपको एंटर करना और एंटर से आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना। देख सकते हो आपके लेजर यहाँ पे बन के तैयार हो चुके हैं। इसके बाद देखेंगे ट्रांजैक्शन नंबर 2, इसमें देखेंगे हमारा जो हमने माल खरीदा अनुज जैन से, लेकिन यहाँ पे माल कहाँ से खरीदा, गुजरात से, यानी इंटर स्टेट, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य से माल यहाँ पे आया हुआ है। तो सिंपली मैं क्या करूँ, यहाँ पे बना लूँगा परचेज इंटर स्टेट, ठीक है। इंटर स्टेट कितना है यहाँ पे 12% है, तो सिंपली यहाँ पे डाल दो 12%। इसके बाद आप यहाँ पे परचेज से यहाँ पे अटैच करा देना। देखो लेजर आपको ध्यान से समझना, लेजर में बना कैसे रहा हूँ, वीडियो तो लंबी हो जाएगी, कोई दिक्कत नहीं, हमें यहाँ पे अपने काम से काम है, ठीक है। इसके बाद एंटर करूँगा, इसके बाद आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है सेट ऑल्टर GST डिटेल्स, आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे यस कर देना है, ठीक है। अब देखो हमने यहाँ पे यस कर दिया। अब देखो आपको ध्यान से समझना, यदि माल दूसरे राज्य से यहाँ पे परचेज हो रहा है, दूसरे राज्य में यहाँ पे जा रहा है, इंटर स्टेट है, तो आपको कैसे अटैच कराना, नेचर ऑफ ट्रांजैक्शन में, तो आपको सिंपली यहाँ पे अटैच कराना इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, ठीक है। देख सकते हैं, आपको ध्यान देना इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, यदि दूसरे राज्य से माल आ रहा है तो इंटर स्टेट परचेज टैक्सेबल, यदि लोकल में तो परचेज टैक्सेबल, ठीक है। इसके बाद कितना परसेंट, 12%, तो मैं सिंपली यहाँ पे डाल दूँ 12%। इसके बाद सिंपली आपको एंटर करना, एंटर करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे रखना गुड्स इस तरीके से, और आपको एंटर से यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना है, ठीक। इसके बाद देखेंगे नेक्स्ट, तो नेक्स्ट आता है आपको, देख सकते हैं यहाँ पे परचेज का आपका बन चुका है। इसके बाद आप गाइस बनाते हैं अनुज जैन का। अनुज जैन हमारा कहाँ का, गुजरात का, तो सिंपली यहाँ पे बना लेता हूँ अनुज जैन, अनुज और यहाँ पे जैन। इसके बाद सिंपली मैं अनुज जैन को अटैच करा दूँगा संडे क्रेडिटर से, और इसके बाद आपको एंटर करना। और आप यहाँ पे देख सकते हैं स्टेट आपकी कौन सी रहेगी, गुजरात, क्योंकि देख सकते हैं हमारा जो स्टेट है हमारी ये गुजरात है, यानी गुजरात का ये बंदा है हमारा अनुज जैन, जहाँ से हमने माल खरीदा है। तो सिंपली मैं यहाँ पे गुजरात को अटैच करा दूंगा इस तरीके से, देख सकते हैं। इसके बाद आपको एंटर करना है और आपको सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को यहाँ पे यस कर देना इस तरीके से, और आपको एंटर करना है। इसके बाद आपका जो गुजरात का कोड है वो सिंपली यहाँ पर डाल देना। तो मैं सिंपली यहाँ पर डाल देता हूँ 24, और यहाँ पे 24 डाल दिया, 1 2 3 4 5 1 2 3 4 A1Z5 देख सकते हो मैंने यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद आपको एंटर करना, एंटर से इसको एक्सेप्ट करा देना है। तो अनुज जैन का भी हमारे यहाँ पे बन के तैयार हो चुका है। इसके बाद देखते हैं ट्रांजैक्शन नंबर 3 में, देख सकते हैं हमने कुछ माल को यहाँ पे सेल किया, तो हम लोकल में किया ना, तो हम सेल का यहाँ पे बना लेंगे। तो सिंपली यहाँ पे सेल्स का बना लेता हूँ, सेल्स अकाउंट, सेल्स लोकल है, ठीक। कितना यहाँ पे 14%, सेल्स लोकल है बट यहाँ पे 14% है। इसके बाद सिंपली मैं सेल्स यहाँ पे अटैच करा दूंगा। इसके बाद आपको एंटर करना है, सेट ऑल्टर GST डिटेल्स को यहाँ पे यस करना इस तरीके से, और आप यहाँ पे अटैच कराना सेल्स टैक्सेबल्स। क्यों कराना, क्योंकि देख सकते हमारा लोकल है इसीलिए यहाँ पे 14% लगा दूंगा। यदि इंटर स्टेट होगा तो आपको अटैच कराना था सेल्स इंटर स्टेट टैक्सेबल से, ठीक है। इसके बाद आपको एंटर करना और आपको गुड्स से यहाँ पे अटैच करा देना, और आपको एंटर से यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना है। तो सेल्स का भी बन के हमारा तैयार हो चुका है। इसके बाद हमारा आता है रामचरण का। रामचरण को हमने लोकल में ना हमने माल को बेचा रामचरण को, तो सिंपली यहाँ पे रामचरण का भी यहाँ पे बना लूँगा, रामचरण, ठीक है। रामचरण, यहाँ रामचरण हो जाएगा हमारा संडे डेटर, क्योंकि हमने माल को बेचा इसीलिए एंटर करना। और हमारा स्टेट हमारा कौन सा रहेगा, यूपी रहेगा, क्योंकि हमने यूपी में लोकल में ही आपको माल को बेचा है। इसके बाद एंटर करना। इसके बाद आपको सेट अल्टर GST डिटेल्स को यहाँ पे यस करना, रेगुलर रखना, और आपको कोड डाल देना 1 2 3 4 5 1 2 3 4 A1Z5 इस तरीके से, देख सकते हो मैंने डाल दिया। इसके बाद आपको एंटर करना, एंटर से आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करा दें। देख सकते हो रामचरण का भी हमारे बन के तैयार हो चुका है। अब देखो हमारे लेजर तो सभी बन चुके हैं। अब हम यहाँ पे कुछ लेजर बना लेते हैं, SGST, CGST और यहाँ पे IGST के, ठीक। अब देखो SGST क्या होती है, CGST क्या होती है, IGST क्या होती है, आपको नहीं पता, पहली बार आप देख रहे हैं तो पार्ट नंबर 1 हमारा जाके देख सकते हैं GST वाला, ठीक है। उसमें मैंने सारा कुछ एक्सप्लेन करके रखा हुआ है। तो देख सकते हैं सबसे पहले हमारा लोकल है, तो लोकल हमारे कौन कौन से बनते हैं, SGST और यहाँ पे CGST। तो SGST हमारे कितना यहाँ पे 14% है, तो कितना कितना हो जाएगा यहाँ पे 7% यहाँ पे हो जाएगा। तो सिंपली यहाँ पे बना लेता हूँ SGST कितना रहेगा यहाँ पे 7%,
क्योंकि हाफ रहेगा ना इसीलिए, ठीक है। 7% यहाँ पे आएगा ड्यूटी एंड टैक्स में, तो सिंपली यहाँ पे डालता हूँ ड्यूटी एंड टैक्स, इसके बाद GST, इसके बाद CGST SGST तुम्हारा इसकी फुल फॉर्म क्या रहेगी, स्टेट टैक्स। इसके बाद यहाँ पे डाल दूँ कितना 7%। इसके बाद आपको एंटर करना और एंटर से इसको एक्सेप्ट करा देना है। इसके बाद बना तो CGST का, CGST कितना यहाँ पर रहेगा 7%, क्योंकि देखो IGST हमारा यहाँ पे 14% लगा है, तो हमारा लोकल में कौन कौन से लगता है CGST और यहाँ पे SGST, ठीक है। 7% हमारे यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद ड्यूटी एंड टैक्स, इसके बाद GST, ये तो मैंने आपको पार्ट नंबर 1 में भी बता दिए थे, ठीक है। लेजर बनाना कैसे क्या बनाते हैं अभी तो मैं आपको जल्दी जल्दी थोड़ा बता देता हूँ। इसके बाद CGST की फुल फॉर्म क्या रहेगी, सेंट्रल टैक्स। इसके बाद डाल दूँ यहाँ पे 7%। इसके बाद आपको एंटर करना, एक्सेप्ट करा देना है। तो देख सकते हैं हमारे लोकल में जो थे हमारे यहाँ पे, वो हमारे यहाँ पे 14% बन के तैयार हो चुके हैं। इसके बाद आपको ट्रांजेक्शन नंबर 2 में देखेंगे तो हमारे यहाँ पे गुजरात है, गुजरात नहीं इंटर स्टेट है, तो सिंपली आपको यहाँ पे बनाना IGST का। तो सिंपली IGST का कितना परसेंट है, 12%। तो सिंपली यहाँ पे बना लेता हूँ IGST 12%। इस तरीके से देख सकते हो मैंने बना लिया। इसके बाद आपको एंटर करना और आपको यहाँ पे GST से यहाँ पे अटैच कराना। इसके बाद आपको इंटीग्रेटेड टैक्स हो जाएगा आपको यहाँ पे 12%, ठीक। इसके बाद 12% यहाँ पे अटैच करा के और आपको एंटर से यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना है। तो देख सकते हैं हमारे लेजर यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं। इसके बाद आप नीचे आएंगे तो नीचे आप देखेंगे सेल्स हमने आपको माल किया, लेकिन यहाँ पे देख सकते हैं लोकल में किया है, तो लोकल हमारा कितना 14%। तो हम यहाँ पे ऊपर बना चुके हैं SGST और CGST का यहाँ पे 7%, तो हम नीचे नहीं बनाएंगे, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारे लेजर यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं सारे कुछ। अब मैं आपको बताने वाला हूँ आपको आइटम कैसे बनाने हैं। तो आपको एक्सेप्ट करना, एक्सेप्ट करने के बाद आपको सबसे पहले आना इन्वेंट्री इन्फो में इस तरीके से, ठीक। और आपको जाना यूनिट ऑफ मेजर में, सिंपली आपको जाना क्रिएट में। सबसे पहले आपको बनाना PCS, इसके बाद PICES पीस। इसके बाद आपका कोड क्या रहेगा इसका पीस, तो सिंपली यहाँ पे पीस से अटैच करा दूँगा। इसके बाद आपको एंटर से एक्सेप्ट करा देना है। इसके बाद आपको यहाँ पे कुछ स्टॉक ग्रुप बनाने हैं, तो स्टॉक ग्रुप कौन कौन से वो मैं आपको देख लेता हूँ और यहाँ पे बना लेता हूँ। तो स्टॉक ग्रुप आपके यहाँ पे रहेंगे अकाउंट नंबर 2 में हीरो होंडा है और यहाँ पे इंटेल विप्रो, यानी 3 ग्रुप हैं। तो 3 ग्रुप को यहाँ पे बना लेता हूँ। सबसे पहले हीरो होंडा, ठीक है, हीरो होंडा आपका यहाँ पे रहेगा। इसके बाद आता है आपका इंटेल हो गया। इसके बाद आता है आपका विप्रो हो गया। इसके बाद मैं एंटर से यहाँ पे एक्सेप्ट करा दूंगा, ठीक है। तीनों लेजर हमारे यहाँ पे बनके तैयार हो चुके हैं। इसके बाद बनाता हूँ स्टॉक आइटम यहाँ पे आते हैं और यहाँ पे क्रिएट के ऊपर एंटर कर देता हूँ। तो देखिए सबसे पहले हमारा कौन कौन से स्टॉक आइटम वो यहाँ पे देख लेते हैं। तो सबसे पहले हमारा यहाँ पे है करिश्मा, स्प्लेंडर, CD100। तो सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ मैं करिश्मा और यहाँ पे हीरो होंडा से यहाँ पे अटैच कराया। तो इसके बाद यहाँ पे PCS है, ठीक है, करिश्मा और यहाँ पे स्प्लेंडर, हीरो होंडा और यहाँ पे PCS। स्प्लेंडर हमारा हो चुका है। इसके बाद CD100, हीरो होंडा और यहाँ पे PCS, ठीक है। इसके बाद और देख लेते क्या क्या आइटम है, ये तो हमारे बन चुके हैं। इसके बाद आता हमारा इंटेल माउस आता है। इंटेल माउस हमारा क्या है यहाँ पे, इंटेल माउस है, इंटेल का ना, इंटेल से अटैच कराएंगे और यहाँ पे PCS से इंटेल माउस हमारा यहाँ पे हो चुका है। इसके बाद इंटेल माउस हो चुका है। इसके बाद आता है विप्रो मॉनिटर, तो यहाँ पे डालते हैं विप्रो मॉनिटर, किसका, विप्रो का। तो सिंपली यहाँ से विप्रो को अटैच कराना। इसके बाद PCS से आपको अटैच कराना है। इसके बाद कुछ है नहीं है, तो सिंपली मैं क्या करूँगा एंटर से यहाँ पे एक्सेप्ट करा दूंगा। तो देख सकते हैं हमारे आइटम भी बन के तैयार हो चुके हैं। देखो आइटम हमारे यहाँ पे बन चुके हैं। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ कि आपको अब करना क्या। देखो सबसे पहले आपको जाना अकाउंटिंग वाउचर में। अकाउंटिंग वाउचर में जाने के बाद आपको क्या करना, आपको यहाँ पे F9 को प्रेस करना है, क्योंकि सबसे जो फर्स्ट वाली एंट्री है हमारी कौन सी, यहाँ पे परचेज वाली। देख सकते हैं परचेज द गुड्स आइटम, हमने यहाँ पे माल को परचेज किया लोकल से। F9 को प्रेस करना। इसके बाद आपको एंटर करना। एंटर करने के बाद देख सकते सबसे पहले आपको रखना है यहाँ पे पार्टी नेम। तो पार्टी नेम हमने किससे खरीदा, बाबू से। तो सिंपली यहाँ पे बाबू को यहाँ पे अटैच करा दूंगा इस तरीके से, ठीक है। और आपको एंटर करना। एंटर करने के बाद देखो आप यहाँ पे ध्यान से देना परचेज जो लेजर है हमारा कौन सा रहेगा। यहाँ पे देखो हमने यहाँ पे लोकल परचेज किया, तो हमारा कितना यहाँ पे 14%। तो लोकल में हमारा कौन सा रहेगा, नीचे वाला परचेज लोकल 14%। आपको ध्यान से समझना है, ठीक। इसके बाद आपको यहाँ पे आइटम डालने, आइटम कौन कौन से, करिश्मा है 3 पीस है 81,000 रुपये के। तो सिंपली यहाँ पे डाल देता हूँ करिश्मा है 3 पीस हैं 81,000 रुपीज़ के। इसके बाद आपको एंटर करना। इसके बाद आपको कौन सा आइटम हो रहा है, यहाँ पे करिश्मा हो चुका है। स्प्लेंडर है यहाँ पे 2 पीस है 32,000 रुपीज़ के, ठीक है। यहाँ पे किसका, स्प्लेंडर है हमारी 2 पीस है यहाँ पे 32,000 रुपीज़ के, ठीक है। इस तरीके से एंटर कर दूंगा। इसके बाद आपके CD100 है, CD100 के कितने पीस है गाइस, यहाँ पे CD100 है 4 पीस है 29,800 रुपये के। तो सिंपली डाल दूँ यहाँ पे 4 पीस है 29,800 रुपये के। इसके बाद आपको एंटर करना है।
अब देखो हमारे देख सकते हमारे लग चुके हैं, लेकिन गाइस यहाँ पे देखेंगे हमारा डिस्काउंट भी लगा हुआ है, तो डिस्काउंट को ऑप्शन को भी यहाँ पे यस कर लेता हूँ। इसके बाद आपको डिस्काउंट को ऑप्शन को यस करने के लिए आपको F11 प्रेस करना और आपको F2 को यहाँ पे प्रेस कर देना। इसके बाद आपको नीचे आना, नीचे आने के बाद आपको डिस्काउंट यहाँ पर मिल जाएगा, देख सकते हैं इस तरीके से, यूज सेपरेट डिस्काउंट कॉलम इन इनवॉइस। आपको इस ऑप्शन को यहाँ पे यस करना और आपको एंटर करके इसको एक्सेप्ट करा देना है, ठीक है। तो देख सकते हैं हमारे यहाँ पे डिस्काउंट आ जाएगा। तो डिस्काउंट हमारा कितना % लगा वो यहाँ पे लगा देता हूँ। तो डिस्काउंट हमारे यहाँ पे लगा हुआ है 2%, नीचे देख सकते हो। तो मैं सिंपली यहाँ पे लगा दूँगा 2% इस तरीके से, और आपको एंटर करना, सब पे आपको यहाँ पे 2% लगा देना और आपको एंटर करते हुए जाना, ठीक है। इस तरीके से देख सकते हैं। इसके बाद तीनों आइटम हमारे यहाँ पे डल चुके हैं। आइटम डलने के बाद आपको जो जीएसटी रेट रहेगी वो कितनी यहाँ पे देख सकते हैं, जो हमारा अकाउंट नंबर 2 है इसमें जीएसटी रेट रहेगी 14%। तो देखो जीएसटी हमारी 14% है और हमने यहाँ पे लोकल में माल को यहाँ पे परचेज किया है, तो आपकी क्या क्या लगेगी, एसजीएसटी यहाँ पे सीजीएसटी 7% लग जाएगी, यानी कि एसजीएसटी हमारी 7% और सीजीएसटी हमारी 7%, तभी तो आपका 14% होगा, ठीक है। तो सिंपली यहाँ पे लगा दूँ, सबसे पहले आपकी लगेगी यहाँ पे एसजीएसटी 7% और यहाँ पे सीजीएसटी यहाँ पे 7% लग जाएगी। देख सकते हैं हमारे यहाँ पे लग चुकी है एसजीएसटी 7% और सीजीएसटी 7%, ठीक है। आईजीएसटी आपकी कहाँ लगती है, जब इंटर स्टेट माल आपका परचेज या सेल होता है, यानी एक राज्य से दूसरे राज्य में आता है या जाता है, ठीक है, तब आपकी यहाँ पे आईजीएसटी लगती है। इसके बाद आपको एंटर करना, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना। देख सकते हैं फर्स्ट ट्रांजेक्शन आपका कुछ इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगा। इसके बाद देखें नंबर 2 हमारा क्या, हमने माल को परचेज किया है अनुज जैन से, लेकिन हमारा कहाँ से परचेज किया, इंटर स्टेट। तो सिंपली आपको क्या करना, आप यहाँ पे एंटर करना, पार्टी नेम हो जाएगा आपका अनुज जैन, ठीक है, अनुज जैन हो जाएगा। इसके बाद आपको एंटर करना, एंटर करने के बाद आप यहाँ पे रखना क्या, परचेज इंटर स्टेट 12%, सिंपली आपको एंटर कर देना है, क्योंकि परचेज इंटर स्टेट 12% रहे, क्योंकि एक राज्य से दूसरे राज्य में हमारे यहाँ पे माल सेल हुआ है इसीलिए, ठीक। आपको ध्यान से समझना बात। इसके बाद आपका क्या क्या आइटम है वो यहाँ पे देख लेते हैं। हमने माल को परचेज किया ना, इसीलिए इंटेल माउस है, तो सिंपली यहाँ पे डाल दूंगा इंटेल माउस यहाँ पे डाल दिया। इसके बाद इंटेल माउस डालने के बाद आपको यहाँ पे कितना, 6 पीस है 900 रुपये के, तो सिंपली डाल दूँगा यहाँ पे 6 पीस हैं 900 के, एंटर करना है आपको। इसके बाद आपको और क्या है यहाँ पे, विप्रो मॉनिटर कितने, 3 पीस हैं 600 रुपये के, क्या है, विप्रो मॉनिटर 3 पीस हैं कितने के, 600 रुपये के, इस तरीके से यहाँ पे डाल दूँगा। इसके बाद आपको एंटर करना, देखो एंटर करने के बाद आपको एक और बार यहाँ पे एंटर कर देना। इस पर कोई भी डिस्काउंट नहीं लगा तो हम डिस्काउंट नहीं लगाएंगे। इसके बाद इसकी जो जीएसटी लगी है कितनी है, 12%। तो 12% कैसे लगाएंगे, चलो मैं आपको बताया। तो इसके बाद आपको यहाँ पे लगानी आईजीएसटी आपको यहाँ पे 12% देख सकते हैं हमारे यहाँ पे लग चुकी है, देख सकते हैं आपको दिखाई दे रहा होगा, आईजीएसटी 12% हमारे यहाँ पे लग चुकी है। इसके बाद आपको एंटर करना, एंटर करने के बाद आपको यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना है, तो आपकी ये एंट्री भी इस तरीके से यहाँ पे हो जाएगी। इसके बाद देखिए नंबर 3, तो नंबर 3 आती है हमारी, यहाँ देख सकते हैं हमने यहाँ कुछ माल को सेल किया है, लेकिन हमने लोकल में सेल किया है, ठीक है। तो लोकल में सेल किया तो सिंपली आपको यहाँ पे F8 को प्रेस करना है, F8 को प्रेस करना, पार्टी नंबर हो जाएगा आपका रामचरण। इसके बाद आपको एंटर करना, एंटर करने के बाद देख सकते हैं आपके यहाँ पे यूपी आ चुका है। इसके बाद आपको यहाँ पे सेल्स लोकल 14% को अटैच करा देना, देख सकते हैं हमारे यहाँ पे अटैच हो चुका है। इसके बाद आपका क्या क्या आइटम आपने बेचा, करिश्मा बेची है, कितने पीस है, 1 पीस है 85,000 रुपये की, 85,000 की करिश्मा हमने यहाँ पे बेची है, कितनी, 1 पीस है, कितने का बेचा हमने, 85,000 रुपीज़ का। इसके बाद आपको एंटर करना है, और हमने यहाँ पे क्या सेल किया है, तो हमने यहाँ पे सेल किया स्प्लेंडर, हमने यहाँ पे सेल की है 1 पीस है 37,000 रुपीज़ की, स्प्लेंडर हमने यहाँ पे सेल किया है 1 पीस है 37,000 रुपीज़ का, ठीक है, 37,000 रुपीज़ का। इस तरीके से हमने यहाँ पे एंटर कर दिया। इसके बाद और हमने यहाँ पे क्या सेल किया, तो हमने CD100 सेल किए, कितनी, 2 पीस है 35,800 रुपीज़ के, ठीक है, क्या, CD100। तो हमने यहाँ पे CD100 को सेल किया है, कितने पीस है आपके, 2 पीस है 35,800, और देख लेते हैं, हाँ 2 पीस है 35,000। इस पर जो जीएसटी लगी यहाँ पे 14% लगी हुई है, तो सिंपली आपको एक और बार एंटर करना और आपको यहाँ पे लगानी है, लोकल है ना, तो आपका क्या क्या रहेगा, एसजीएसटी यहाँ पे सीजीएसटी लग जाएगी, तो यहाँ पे डाल दूँगा एसजीएसटी 7% और आपके यहाँ पे लग जाएगी सीजीएसटी आपकी 7%, देख सकते हो दोनों हमारे यहाँ पे लग चुके हैं। इसके बाद आपको एंटर करना है, एंटर करने के बाद आपको पे एंटर से यहाँ पे एक्सेप्ट करा देना है, ठीक। और देखेंगे यहाँ पे और तो कुछ है नहीं है, देख सकते हो तुम्हारी। इसके बाद आती है GSTR, जो GSTR हमारे जो आने की आंसर है वो देख सकते हो हमारे यहाँ पे आ चुका है इस तरीके से, जैसे कि आपको दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। तो मैं सिंपली बैलेंस शीट में जाकर मैं यहाँ पे अपने टैली में जाकर देखता हूँ तो मेरा आंसर सही आया कि गलत है। तो सिंपली आपको क्या करना, आपको आना नीचे डिस्प्ले में जाना, सबसे पहले डिस्प्ले में जाने के बाद आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा हो, देख सकते हैं स्टेटरी रिपोर्ट, आपको इसके ऊपर आपको एंटर करना है। इसके बाद आपको GST के ऊपर एंटर करना है। इसके बाद आपके सामने आता है GSTR 2, इसके बाद आपको एंटर कर देना है।
देख सकते हैं हमारे यहाँ पे आ चुका। तो इसके जो टैक्स अमाउंट आया देख सकते हैं 59,338.6.4, ठीक है। देख सकते हैं 59,338.54, यानी कि आपका जो आंसर है सही आया एकदम बढ़िया तरीके से, देख सकते हैं। यानी 59,338.64 पैसा, देख सकते हैं 59,338.64 पैसा, यानी आपका जो आंसर है एकदम सही आया हुआ है, यानी आपका जो क्वेश्चन है एकदम प्रॉपर तरीके से सही हो चुका है, ठीक है। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इस वीडियो पसंद, वीडियो को लाइक कर देना, कमेंट करके बताना आपको वीडियो कैसा लगा, और मेरे चैनल पर मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, पास में बेल आइकन बाकी ऑल पर क्लिक कर लेना, ताकि इसी तरह की और भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आपके पास नोटिफिकेशन आ सके। तो आज के लिए बस इतना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो, तो उसके लिए जय हिंद।